बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल भी कमेंट्स आपने लाजमी जो है वो करना है ताकि आपकी जो राय वो मालूम हो सके। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में जो बातें होंगी, एक तो अफगानिस्तान के जो वजीर दिफा का बयान है, यानी मुल्ला उमर के जो बेटे हैं जिनका नाम है मुल्ला याकूब, उनके हवाले से साद शरीफ साहब के हवाले से ये उनका स्टेटमेंट है वो। दूसरा, आज मुफक्किर पाकिस्तान हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो जन्म का दिन है, यानी उनकी पैदाइश का जो दिन है, इस हवाले से उनको कुछ खिराज तहसीन पेश करेंगे जो उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। और पाकिस्तान के अंदर वो, यानी पाकिस्तान तो नहीं बना, यानी इसी सरजमीन पर वो पैदा हुए। उस वक्त ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, यहाँ पर वो पैदा हुए। उनकी जो जद्दोजहद थी इस्लाम के हवाले से, ये तमाम चीजें जो है वो डिस्कस होंगी। आपने थोड़ा तवज्जो के साथ सुनना है और आपने इकबाल को खिराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी कोई पोएट्री भी कमेंट में लिख देना, लेकिन कमेंट आपने लाजमी करना है। जितनी भी बहन भाई देख रही है आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, अल्लामा इकबाल, जैसा कि आपको मालूम है कि 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के अंदर पैदा हुए और उसके बाद जो उन्होंने अपना सफर किया, उनके जो अशआर थे, इनको जितनी भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। उन्होंने एक जो अपना शेर लिखा कि मोहब्बत मुझे उन नौजवानों से है जो डालते हैं सितारों पे कुमांद, यानी उन जवानों से। यहां पर पाकिस्तान के अंदर क्या है, यहां पर पाकिस्तान के अंदर सितारों पर कुमांद नहीं डाला जाता। यहां पर कुमांद डाला जाता है कौमी खजानों पर, पार्लियामेंट पर, कि इसी को बस लूटना है, इसी मुल्क को लूटना है, ये सब कुछ करना है। ये पाकिस्तान के सियासतदानों का, इकबाल ने जो कहा वो नहीं हो रहा कि मोहब्बत मुझे उन नौजवानों से जो डालते हैं सितारों पे कुमांद, यानी जिनकी इतनी बड़ी सोच, जो आगे जाना चाहते हूं, बुलंदियों को छूना चाहते हूं सितारों तक, लेकिन यहां पर वो सितारे मुराद नहीं रहे। यहां पर यही मुराद रही है कि पार्लियामेंट पर कुमांद डालो, कौमी खजानों पर कुमांद डालो, और यहां पर जितनी पाकिस्तान के अंदर मुतवस्सित घराने हैं, मुतवस्सित लोग हैं, मिडिल क्लास, उनकी जायदादों पर कुमांद डालो और इस तरह उनको जब्त करो और अपनी जायदादें बनाओ। ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिस्टम चल रहा है, ये सोच चल रही है पाकिस्तान के जवानों की या सियासतदानों की। दूसरा, आप जवानों की बात करते हैं तो यार हर बंदा गुनाहगार है, मैं भी गुनाहगार हूं, इसमें कोई शक नहीं है। हर इंसान वो इंसान ही नहीं है जिससे गुनाह ना होता हो, हर इंसान से गुनाह हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जवान है वो सड़कों पर कमांद डाल के खड़े होते हैं जब ये स्कूल का टाइम हो, यूनिवर्सिटियों का टाइम हो। तो ये वो हकीकत है, ये सब कुछ जो है ना वो हो रहा है। और इकबाल जिसने हमें एक फलसफा दिया वो सब कुछ भूल गए लोग। जिस तरह उन्होंने क्या किया, अक़वाम मुत्तहिदा को नंगा किया उस वक्त उन्होंने, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा तो आपको मालूम है कि ये बाद में मार्ज वजूद में आई। पहले ये जनेवा था, पहले हिलाल अहमर बनी, फिर जनेवा बनी। तो उन्होंने इस पर भी जो था वो एक शेर लिखा कि दर जनेवा चीज अज मकरो फन, ये तमाम चीजें उन्होंने बयान की। और इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा को भी नंगा किया, जो इस वक्त क्या कर रही है, सब कुछ जो है ना वो कर रही है, बेगैरती की जो है ना वो तमाम हदें क्रॉस कर रही है, जो कुछ फलस्तीन के अंदर हो रहा है। इस तरह तो चलते ना हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। जो अगला टॉपिक है वो ये है कि अल्लामा साद शरीफ साहब ने मिलियन मार्च के अंदर खड़े होकर एक बयान दिया कि अगर अफगानियों को पाकिस्तान के लिए, यानी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए निकालना बेहद जरूरी है, आप निकाल रहे हैं, उनको अफगानिस्तान में भेज रहे हैं, तो उसी तरह इस्लाम को बचाने के लिए, बैतुल मुकद्दस को बचाने के लिए, फलस्तीन के मुसलमानों को बचाने के लिए जो हमारी फौज है, अफवाज है, उसको भी फलस्तीन भेजना और गजा भेजना इससे भी ज्यादा जरूरी है, अहम है। ये किसने कहा? ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो बानी है, सॉरी इस वक्त के जो चेयरमैन है, जो सरबराह अल्लामा साद शरीफ साहब, उन्होंने कहा। दूसरा, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि उनके मैसेजेस भी इधर उधर कि यार क्या साद शरीफ साहब मिजार पर तो जा रहे हैं अल्लामा इकबाल के? हाँ, वो अल्लामा इकबाल के मिजार पर जा रहे हैं, वो हाजिरी भी देंगे। और बहुत से लोग पूछ रहे क्या वो बयान भी करेंगे?
बिल्कुल वो बयान भी करेंगे। आप लोग जा सकते हैं वहां पर, जो भी कवरेज करना चाहते हैं लाहौर के जो नजदीकी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या वैसे भी जो ओवरऑल लाहौर के अंदर रहने वाले, अगर वो बयान सुनना चाहें तो आप लोग इकबाल के मज़ार पर जा सकते हैं। अल्लामा सआद सिंधी साहब पहुंचेंगे और वहां पर वो अपना खिताब भी करेंगे। आपको खिताब सुनने को मिलेगा, आप बेफिक्र होकर जाए, आप टेंशन ना लें, आप जा सकते हैं। और दूसरी तरफ से जब यही बयान अल्लामा सआद सिंधी साहब का सरहद पार जाता है अफगानिस्तान के यहाँ, तो अफगानिस्तान के जो वजीर दिफा है मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि हमारे जो अफगानियों को आप भेज रहे हैं इतनी सर्दी में, यानी हम पंजाब में रहते हैं ना, यहाँ पर अभी अभी हल्की हल्की जो है ना वो ठंड महसूस हो रही है, यानी अभी शुरुआत हो रही है सर्दियों की, इतनी सर्दियां नहीं है, लोग नॉर्मल जो है ना वो ऐसा समझ लें अभी सर्दी महसूस नहीं कर। जैसे मैं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी शर्ट पहनी हुई है और इस तरह से कोई सर्दी जो है ना इतनी महसूस नहीं हो रही, थोड़ी बहुत ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन जिस तरह के सर्दी लगती है, जिसम थरथराहट है, इस तरह तो इतनी लाखों लोगों को ये बेदखल कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से सर्दी है और बलोचिस्तान के अंदर इस वक्त जिस तरह से शिद्दत की सर्दी है, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें रोकनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। और अल्लामा सआद सिंधी साहब ने जिस तरह से कहा है कि हमें मिलकर गजा के अंदर कार्रवाई डालनी चाहिए, गजा के अंदर फौजें भेजनी चाहिए, हम अल्लामा सआद सिंधी साहब के इस बयान का खैर मकदम करते हैं। यानी उनकी ये सोच है कि जो अल्लामा सआद सिंधी साहब सोच रख कर बैठे हुए हैं कि हमें आपस में नहीं, हाँ अगर वो 20 साल से अफगानी रह रहे हैं या 40 साल से रह रहे हैं, अगर वो ये सर्दियों का सीजन भी 3 मंथ या 4 मंथ रह लेते तो इसमें कौन सा पहाड़ गिर पड़ना था। क्योंकि अमेरिका ने अब डॉलर देना बंद कर दिया। आपको मालूम है कि अमेरिका इन अफगानियों के नाम पर डॉलर देता था पाकिस्तानी हुक्मरानों को, तो ये डॉलर जो थे उनके चबाते थे, खाते थे, तो ठीक था। जैसे वो अफगानिस्तान से दफा हुआ तो डॉलर बंद हो गए, तो इसी नाम पर इन्होंने इनको भेजना शुरू कर दिया ताकि मजीद जो है वो डॉलर हम कमा सकें, इस तरह से अर्निंग जो है वो कर सकें। तो ये सारा जो है ना वो इस वक्त सीन चल रहा है। और मुल्ला उमर याकूब के बेटे ने भी इस चीज की मजम्मत की है और उन्होंने साद रिजवी साहब के बयान का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि साद रिजवी साहब ने बिल्कुल सही कहा। दूसरी तरफ से पाकिस्तान के जो निगरान वजीर आजम है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसकी कोई जुर्रत नहीं है, जिसका नाम है अनवार उल हक काकर, वो जूते पालशे करने वाला, वो मालशिया, वो सफारशिया, वो भी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहे अफगानिस्तान के लोगों को और बड़ी बड़ी बड़के मार रहे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का वापसी जो जवाब है इसको, उसने कहा कि यार हम किसी भी सूरत नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी हो। हाँ, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी जो है वो इनके अपने करतूतों की वजह से। उसने बिल्कुल सही कहा यार, जहां पर जरदारी जैसे गुंडे को, नवाज शरीफ जैसे गुंडे को ये सलूट पेश करें और उसे इक्तदार से नवाजें, उसे प्रोटोकॉल दें, उसे सब कुछ मुहैया करें, तो मुझे आप बताएं क्या वहां पर उस मुल्क के अंदर खुशहाली आ सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इस तरह के गुंडों को आप लोग नवाजेंगे, प्रोटोकॉल देंगे और आप गालियां फिर बकें अफगानिस्तान वालों को, तो फिर लानत है आप लोगों पर। पहले आप अपने अंदर तो सफाई करो ना, इन गद्दारों को तो लटकाओ ना जो इतनी सालों से पाकिस्तान को लूट कर खा रहे, गुंडागर्दी कर रहे। इस तरह से तो आप कर नहीं रहे, आपकी वो हैसियत ही नहीं रही, आपकी वो औकात ही नहीं रही, और आप बक बक करते हैं अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर। आपकी हुकूमत में और अफगानिस्तान की हुकूमत में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी तरक्की में और अफगानिस्तान की तरक्की में जमीन आसमान का फर्क है। कोई एक अफगानिस्तान का हुक्मरान बताओ जिसकी यूरोप के अंदर जायदादें हो, अमेरिका के अंदर जायदादें हो, बरतानिया के अंदर जायदादें हो, और फिर अपने तुम गिनवाओ जिसकी ना हो। जरदारी की जायदादें कहां है? नवाज शरीफ की कहां है? इसी अनवार उल हक काकड़ की कहां है? इसी वो बड़े बड़े जो ओहदों पर बैठे लोग उनकी जायदादें कहां है? उधर ही है ना। तो तुम अपने ऊपर जो है ना वो ये तमाम चीजें करने की बजाय आप अफगानिस्तान के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी एक किस्म की बेगैरती है। आप ये बेगैरती जो है अपनी बंद करें और जो हकीकत है, जो हकायक है, जो सच है, वो आप बयान करें और कौम को दिखाएं कि आप इतने गिरे हुए लोग हैं और आप इतने घटिया लोग हैं और आप अपने गुंडों को, बदमाशों को, अयाशों को प्रोटोकॉल देते हैं। और जब पूरे मुल्क के अंदर आप नंगे होते हैं तो उसका जो इल्जाम है वो आप लगाने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान के ऊपर।
जो कि गलत है। अफगानिस्तान अगर आगे जा रहे वो अपनी जद्दोजहद से जा रहे हैं, मेहनत से जा रहे हैं। उन लोगों ने मेहनत की है और मेहनत के जरिए वो आगे निकल गए हैं। आप लोगों ने बेगैरतियां की हैं, अयाशियां की हैं और आप लोग पीछे रह गए। ये नाज़रीन अपडेट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।